भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 17, 18 और 19 को उपधाराओं सहित विस्तार पूर्वक समझाते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं। अधिनियम की प्रभावी लागू तिथि। ये अधिनियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ। ये भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेता है। धारा 17, 18 और 19 स्वीकृति एडमिशन से संबंधित प्रावधान। स्रोत इन धाराओं की प्रतिलिपि दृष्टि जुडिशरी की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। साथ ही लाइव लॉ हिंदी ने भी इन धाराओं की गहन व्याख्या प्रस्तुत की है। धारा 17, ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद पक्ष के विरुद्ध सिद्ध की जानी आवश्यक है। बयान से सिद्ध होने वाली स्थिति। यदि कोई तृतीय व्यक्ति ऐसा बयान देता है जिससे यह तय हो जाता है कि उस पर कोई दायित्व था, जैसे किराया वसूलने की जिम्मेदारी, और यह स्थिति वाद पक्ष के विरुद्ध सिद्ध हो जाती है, तो यह बयान स्वीकृति माना जाता है। यह धाराएं धारा 16 में स्थापित सामान्य नियम का अपवाद है, यानी तृतीय व्यक्ति के बयान का उपयोग तब किया जा सकता है जब वो अपनी स्थिति स्वयं ही प्रभावित करता है। उदाहरण, ए बी का किराया वसूलने का दायित्व लेता है, बी सी से किराया न वसूलने के लिए ए पर मुकदमा करता है। यदि सी कहता है मैंने बी का किराया रखा है, तो ये ए के विरुद्ध एक स्वीकृति है। धारा 18 पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से संदर्भित व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति। यदि वाद पक्ष किसी तृतीय व्यक्ति की ओर स्पष्ट संदर्भ करता है, जैसे कहता है ए बी से पूछो, और वो व्यक्ति कुछ कहता है, तो वो बयान भी स्वीकृति माना जाएगा। यह भी एक अपवाद है जो अजनबी बयान जिसका मौलिक रूप से उपयोग नहीं हो सकता को स्वीकार्य बनाता है, यदि संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित हो। उदाहरण, ए बी को बेचने वाले घोड़े की स्थिति जानना चाहता है। वो कहता है सी से पूछो, वो सब जानता है। सी का कथन एक स्वीकृति होगा। धारा 19 स्वीकृति का प्रमाण। स्वीकृति देने वाले व्यक्ति और उसकी ओर से। सामान्यतः स्वीकृति उस व्यक्ति के विरुद्ध ही साबित हो सकती है जिसने इसे कहा, परंतु कुछ अपवाद हैं। 1. यदि स्वीकृति ऐसी है कि यदि कथनकर्ता मृत्युशय्या पर होता तो वो धारा 26B के तहत तृतीय व्यक्तियों के बीच स्वीकार्य होती, ऐसे मामलों में भी वो प्रमाणित हो सकती है। 2. यदि स्वीकृति उस व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक स्थिति के संबंध में है और ये उस समय या उसके आसपास की हो जब ऐसी स्थिति थी, और साथ में ऐसा आचरण भी हो जिससे इसका मिथ्या होना असंभव हो। 3. यदि स्वीकृति प्रासंगिक हो, यानी उसका अतिरिक्त संदर्भ हो जो मामला साबित करता हो। उदाहरण, ए और बी विलेख डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता पर विवाद करते हैं। ए कहता है कि विलेख असली है, बी कहता है यह जाली है। ए अपने बयान को सिद्ध कर सकता है, जैसे कि यदि वो मर जाता तो मान्य होता। उसी प्रकार बी भी सिद्ध कर सकता है कि वो कथन किया था।